हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए डिस्कस करते हैं निफ्टी का। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो मेरा ओपिनियन था निफ्टी अगर 20,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो आई लाइक टू गो इन फॉर बाइंग। बट आज गैप अप खुला एंड मार्केट वहाँ से कंटिन्यूसली फॉल देख के गैप क्लोज करा एंड 20,000 से नीचे आके एक बार आ गया। एंड देन मेरा सेकंड ओपिनियन जो वीडियो में था कि ये जो एक कंसोलिडेशन जोन है 960 के आसपास का, 950 960, दिस विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। सो मार्केट इसको नीचे पेयर्स डेफिनेटली किया, सस्टेन नहीं हुआ, सेकेंड टाइम करा, सस्टेन नहीं हुआ, थर्ड टाइम वापस आया, इसी से सपोर्ट लिया। तो दिस कंफर्म कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड मार्केट इसके ऊपर ही रहा। सो बेस्ड ऑन दीज थिंग्स मेरा वेडनेसडे का ट्रेडिंग प्लान कैसा रहेगा मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सो अगर निफ्टी साइडवेज ओपन होता है तो ये एक सपोर्ट जोन है एंड ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है 2040 का। तो ये एक काफ़ी बड़ा जोन है, तो मैं इसके पहले कोई लॉन्ग एंड शॉर्ट ट्रेड्स ऐसे नहीं लेना चाहूँगा। आई विल गो इन फॉर स्कैल्पिंग ट्रेड्स विद इन दिस जोन। अगर साइडवेज ओपन होता है तो ये लाइन के पास में बाइंग, प्राइस एक्शन पे बाइंग एंड 20,040 के पास में अगर कोई सेलिंग प्राइस एक्शन मिलता है तो सेलिंग करके एक स्कैल्पिंग बेस्ड ट्रेडिंग मैं लेना चाहूँगा। बट अदरवाइज़ मैं इसमें और कुछ नहीं करना चाहूँगा इस पर्टिकुलर जोन में। अगर मार्केट साइडवेज होके ऊपर जाता है या गैप अप से ओपन होता है 20,040 के ऊपर में सस्टेन होता है, देन आई वुड लाइक टू गो इन फॉर कॉल्स। एंड अगेन मेरे लिए इमीडिएट टारगेट होगा ये 2110 का जो आज का जो हाई यहाँ दिखा रहा है चार्ट में। एंड देन उसको अगर ब्रेक करता है तो ऊपर के फ्री काफ़ी ओपन टारगेट्स रहेंगे एंड मार्केट में गिव सरप्राइजेस विद वेरी गुड रिटर्न्स इन दैट केस। एंड अगर मार्केट यहाँ से साइडवेज से इस पर्टिकुलर जोन को ब्रेक करता है या गैप डाउन आता है तो देन अगेन मेरे लिए ये भी पर्टिकुलरली एक जो जोन है 19880 का जो मंडे का डे लो है, ये पर्टिकुलर जोन के अंदर में भी मैं ये इस जोन में मैं पूरा ओवरऑल बाइंग ढूंढना चाहूँगा। मैं सेलिंग में इस जोन में नहीं जाना चाहूँगा। तो ये मेरे लिए भी एक सपोर्ट रहेगा एंड मैं यहाँ से भी बाइंग ढूंढना चाहूँगा। तो गैप अप अगर इसके आई एम सॉरी गैप डाउन अगर इसके जितना भी पास मिलता है आई ट्राई टू सर्च फॉर बाइंग प्राइस एक्शन एंड गो फॉर बाइंग ओवर ईयर। अगर मार्केट ये पर्टिकुलर जो क्लोज था फ्राइडे का क्लोज था रफली अराउंड लेट अस से 800, मान लीजिए 19,800। जब तक मार्केट 19,800 के नीचे नहीं जाता मैं बड़ी क्वांटिटी में पुट्स में बिल्कुल नहीं जाना चाहूँगा। स्कैल्पिंग एक डिफरेंट थिंग है बट अदरवाइज मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहूँगा। तब तक मेरे लिए मार्केट बुलिश ही रहेगा। सो अगेन गाइज आई विल शेयर माई लेवल्स विथ यू। साइडवेज में नो बिग ट्रेड्स, ओनली स्कैल्पिंग फ्रॉम दिस लेवल 19,960 एंड 20,040, ये लेवल पे मैं सिर्फ स्कैल्पिंग करना चाहूँगा। अबव दिस डेफिनेटली कॉल्स। अगर मार्केट इसके बिलो आता है तो मैं वेट करूँगा कौन से लेवल पे मार्केट सपोर्ट बना रहा है, या फिर ये मेरा जो सपोर्ट जोन है और इस पर्टिकुलर जोन के आसपास मार्केट आकर अगर सपोर्ट लेता है तो ये मेरे लिए बाइंग रहेगा। एंड नेक्स्ट फ्राइडे का क्लोजिंग तक में मैं इसमें सेलिंग में नहीं जाना चाहूँगा। बिलो दिस भी मैं एक बार वेट करूँगा। अगर मार्केट इसके नीचे निकल जाता है तो मैं बाइंग को एक बार फिर रोक दूंगा एंड वेट करूँगा फाइनली मार्केट क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, सपोर्ट ले रहा है या फिर फर्दर सेलिंग का प्राइस एक्शन बना रहा है। अकॉर्डिंगली आई विल प्लान। बट अप टू दीज लेवल्स मेरा यही प्लान रहेगा। एंड गैप अप में भी आप जैसा आज हुआ है बस वो ना हो कि गैप अप होके सस्टेन ना हो एंड नीचे आ जाए तो डेफिनेटली उसमें ट्रेड बनता ही नहीं है। सो वैसा कुछ होता है तो सेम वुड बी द केस कि आई विल वेट। सो दीज विल बी माई ट्रेडिंग आइडियाज़। एंड गाइज मैं निफ्टी के वीडियो के अलावा बैंक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ये दो के और वीडियोज़ बनाए हो, प्लीज़ गो एंड चेक देम आउट ऑल्सो। एंड थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय।